पूज्य वल्लभ कुल के आचार्य चरण विराजे हैं, उनके चरणों में आओ, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य परम भागवत शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करते हुए भी आप श्री के अंदर का जो दैन्य है, आप श्री के अंदर की जो विनम्रता है, वही विद्वत्ता को प्रकट कर रही है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री समुपस्थित सभी श्रीमद् भागवत के वक्ता जो बड़े ही पूज्य हैं, जिनकी वाणी से सनातन धर्म का प्रसार इस जगत में हो रहा है। समुपस्थित सभी विद्वद्गण, साधुजन, संतगण, वैष्णवगण, बड़ी ही प्रसन्नता हुई जब महाराज श्री ने विप्रत्व की रक्षा का जो ये प्रस्ताव आप श्री जो आरंभ कर रहे हैं, सुनकर मन में बड़ा ही मन में एक द्वंद्व ये रहा करता था कि जब शास्त्री ये कह रहे हैं कि गोभीर विपृश्य विदिश्य सती भी सत्यवादी भी अल्पधैर दानशूलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही, तो पृथ्वी पर अराजकता न हो, पृथ्वी पर अधर्म का शासन न हो और उस अधर्म से पृथ्वी का नाश न हो, उसके लिए जैसे आप गाय की रक्षा के अंदर तत्पर हैं, दूसरे नंबर पर जो विप्र आते हैं गोभीर विप्रैश्य, तो विप्रत्व की रक्षा के लिए भी आपका प्रयास बहुत स्तुत्य है, अत्यंत अतिशय स्तुत्य प्रयास है। मैं तो यही जो है वो कह सकता हूँ, क्योंकि वर्तमान युग में जो परिस्थिति है धर्म की व्याख्या भी करना बड़ा कठिन कार्य है। वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्मस्तद विपर्ययः, परंतु वेद प्रणीतो धर्म तो नहीं हो सकती ना, परंतु वर्तमान युग में ये परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसीलिए हमारे जितनी भी सनातन धर्म के सनातन संप्रदायों की जो परंपराएं हैं, वे वेद का वही अर्थ स्वीकार करती हैं जो प्राचीन भाष्यकारों ने, शायण, उमैधर इत्यादि जो बड़े भाष्यकार हैं और व्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र किए हैं, उन्हीं के आधार पर वेद वेदांत का अर्थ ग्रहण करना होगा। स्वकल्पित भाष्यों के आधार पर धर्म की सही व्याख्या नहीं हो सकती है। और इसीलिए वेद व्यास जी को सभी आचार्य व्यासोस्माकम गुरु करके प्रशस्ति गान करते हैं, चाहे भगवत्पाद श्रीमद शंकराचार्य हों, चाहे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हों, सभी ने ये बात बड़े ही डिंडिम घोष के साथ कही है कि व्यासोस्माकम गुरु। इसी तरह धर्म की व्याख्या और ब्रह्म की व्याख्या में प्राचीन भाष्यों का ही आधार लिया जाना उचित है। मनु इत्यादि जो स्मृति ग्रंथ हैं जो कि धर्म के विषय में प्रमाण हैं, उनकी भी जो मेधातिथि, माधवाचार्य या कुल्लूक भट्ट इत्यादि की प्रामाणिक व्याख्याएं ही हमारे लिए प्रमाण है। उनका भी स्वकल्पित अर्थ मान्य नहीं, जो आज किए जा रहे हैं अर्थ, परंतु सांप्रदायिक जो पारंपरिक अर्थ शिष्टाचार प्राप्त जो धर्म है वो उन्हीं के आधार पर चलते हैं। स्वकल्पित शास्त्रों के स्वकल्पित भाष्यों के आधार पर धर्म को नहीं समझा जा सकता है, ऐसा मेरा विनम्र मत है।
इसीलिए सभी आचार्य प्रस्थान त्रयी को मानते हों, प्रस्थान चतुष्टयी को मानते हों, परंतु वहाँ पर भी सर्वशास्त्र समन्वय की नीति तो वे रखते ही हैं। स्मृतियाँ अनेक हैं, कोई विंशति स्मृति की मुख्यता मानता है, कोई षट्त्रिंशत् स्मृतियों की, कोई एक सप्तति, द्वासप्तति, इतनी तक स्मृतियों का पाया जाना जो है वो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होता है। परंतु फिर भी सर्वस्मृति को समन्वित करके ही अर्थ देश भेद, काल भेद, अधिकारी भेद, विकल्प अनुकल्पादिक के हिसाब से किया जाता है। किसी भी स्मृति का परस्पर विरोध न हो ऐसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। संप्रति क्या हो गया है, किसी भी एक ग्रंथ को पकड़कर उसमें एक वाक्य को पकड़ लिया जाता है और ये धर्म है ऐसा कह दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महाप्रभु भी प्रस्थान चतुष्टयी का प्रतिपादन करने के अनंतर यही आज्ञा करते हैं कि एतस् चतुष्टयम एकवाक्यता पन्नम सत प्रमाणम। शास्त्रों की, वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता और श्रीमद् भागवत के प्रस्थान चतुष्टयी को हमारे आचार्यों ने ब्रह्म के विषय में, धर्म के विषय में प्रमाणीभूत माना है। परंतु चतुष्टय में एक वाक्यता पन्न अर्थ प्रमाण है। परस्पर विरोधी अर्थ कहीं उत्पन्न हो रहा है तो उसका समाधान प्रस्तुत किया जाए, और चारों की एक वाक्यता करके जो अर्थ निष्पादित हुआ है वो ब्राह्मणी की कोटि को उपलब्ध प्राप्त करता है। उसी तरह से धर्म के ब्राह्मणी की जहाँ बात आती है वहाँ पर भी सर्वस्मृति समन्वित अर्थ ही प्रमाण माना जाएगा। पुराणों में भी धर्म का वर्णन आता ही है। तो मनवादी स्मृति के मनु तो प्रधान स्मृतिकार हैं। मनु का ब्राह्मण्य, मनु का वैशिष्ट्य, मनु भगवान का वैशिष्ट्य सर्वाधिक है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। यद्वै किंच मनु अवदत् तद भैषजम, ये तो स्वयं वेद भगवान जो है आज्ञा करते हैं कि जो मनु कहते हैं वो औषधिवत हितकारी है। तो जो स्वयं वेद जिस मनु की प्रामाणिकता को उद्घोषित करते हैं उस मनुस्मृति के आधार पर, उनकी टीकाओं के आधार पर हमें धर्म को मानना होगा, स्वकल्पित भाष्यों या अर्थों के आधार पर नहीं। मेरी ये समझ अनुचित हो तो आप आज्ञा करेंगे। तो इसीलिए हमें करना क्या चाहिए, यदि धर्म और ब्रह्म का सत्य स्वरूप समझना है तो सांप्रदायिक आचार्यों के पास ही ये अर्थ उपलब्ध होता है। हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य हुए हैं उन सभी आचार्यों ने धर्म की स्थापना केवल टीवी पर बैठकर नहीं की थी, सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने ये नहीं की थी स्थापना। इस भूतल पर घूम घूम कर, स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ करके स्वमत को स्थापित करके की थी। इसलिए उनका कहा आज भी प्रमाण है और सनातन प्रमाण रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो धर्म और ब्रह्म की व्याख्या की वो प्राचीन भाष्यों के आधार पर की। अपने भी भाष्य रचे, प्रस्थान चतुष्टयी पर भाष्य रचने वाला ही आचार्य कहलाता है, ये एक प्राचीन श्रुति है। अतएव श्रीमद् भागवत के ही महात्म्य में नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, तो संप्रदाय पुरस्सरता वैष्णवत्व में भी आवश्यक है। संप्रदाय विहीनास ये मंत्रास्ते निष्फला मता, ये वाक्य भी स्मृतियों के हैं, हमारे धर्मशास्त्रों के हैं। तो सांप्रदायिक गुरुत्व, सांप्रदायिक मंत्रत्व, सांप्रदायिक दीक्षात्व और सांप्रदायिक ज्ञान ही आपको ब्रह्म और धर्म का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करा सकता है, ऐसा मैंने पढ़ा सुना है। तो संप्रदायानुसरण हमारे लिए एक मुख्य वस्तु हो जाती है वर्तमान युग में धर्म या ब्रह्म का सत्य स्वरूप समझने के लिए। महाराज जी ने कहा कि
दर्शन, स्पर्श और आलाप, ये सत्संग के त्रिविध माध्यम। तो मुझे एक वो श्लोक श्रीमद् भागवत का ही याद आ गया कि न यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। तो जलमय जो तीर्थ हैं वो उतने पवित्र नहीं करते। न देवाः मृच्छिलामयाः मृण्मयाः शिलामयाः ये देवाः सन्ति ते पुनन्ति उरुकालेन बहुकालेन दीर्घकालेन ते पुनन्ति। तो बहुत काल के पश्चात तीर्थ स्नायी या देवता आराधक जो है वो पवित्र होता है, परंतु साधुओं के तो दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। हमारे वार्ता ग्रंथों में भी इस प्रकार के भक्तों का चरित्र जो है वो प्रकट होता है। भक्तों ने केवल आलिंगन कर लिया और व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित हो गया। भगवान की महती कृपा है जो आपको महाराज जी जैसे संतों के दर्शन, चरण स्पर्श और सत्संग तीनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बात मैं अपने हृदय से कह रहा हूं। आपने आज्ञा की कि रश्मि भाई को भी शुभकामनाएं मैं दूं, निश्चित मैं दूंगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक साधु संघ को उपलब्ध कराना ये भी बड़े ही पुण्य का कार्य है जो ये करा रहे हैं। और मेरी तो शुभकामनाएं यही रहेंगी कि जब तक श्रीमद् भागवत चलता रहे तब तक यही इस कार्य को संपन्न कराते रहें। अब यमुना जी का तो विषय कुछ न कुछ उठाना ही पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि बात तो सबके सामने आनी चाहिए, समझनी चाहिए हमको। करना क्या नहीं करना ये तो बड़ों का जो मार्गदर्शन होता है वही हमारे लिए प्रमाण बनता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। यमुना मैया का नाम उनके मुख से आया, यमुना मैया की जय उन्होंने कहकर संबोधित किया। तो हमारे मन में यह आया कि हमारे जो 41 पद श्री यमुना जी के बोले जाते हैं उनमें एक पद में ये लिखा हुआ है कि जा मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे, तापर कृपा करें श्री वल्लभ प्रभु, सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख में श्री यमुना जी का नाम आया है, तो वल्लभ की कृपा से और यमुना जी का जो भेद है या यमुना जी का जो महात्म्य है वो स्फुरित होगा उनके हृदय में, ऐसी मैं आशा रखता हूं। यदि भी परिस्थिति वैसी दिखाई नहीं पड़ती, दिल्ली के यमुना जी के शुद्ध हो जाने से व्रज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविक स्थिति यह है, क्योंकि जो यमुना जी के बारे में जानते हैं, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, वो ये जानते होंगे कि दिल्ली में जो ऊपर वजीराबाद बैराज है, नीचे ओखला बैराज, उनके बीच जो 23-24 किलोमीटर हैं, उस जल को ये लोग शुद्ध करना चाहते हैं। उसमें मूल यमुना जी का जल लाने की कोई योजना इनकी नहीं है। एक तो प्रथम बात तो यह है। तो जो भी दिल्ली का जल जो वहाँ गिरता है श्री यमुना जी के अंदर, उसको ही अतिशय शुद्ध करेंगे। और उसमें एक हिंडन कट है, वहाँ से आज ये लोग यूपी में जो जल देते हैं उसमें 650 क्यूसेक गंगा जल मिलाकर देते हैं वर्तमान में। और वो गंगा जी का जो नहर का जल है वो हिंडन में मिलाते हैं, और वो हिंडन औद्योगिक प्रदूषण को लेकर और वो गंगा जल को लेकर हमारे व्रज तक आती है। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारा गंगा जल भी छीनना चाहते हैं।
उस गंगा जल को वो लोग वजीराबाद पर ले जाना चाहते हैं। जो आज यूपी में है वो दिल्ली वालों के लिए या दिल्ली की जो भी यमुना जी जिसको कहें उसके लिए वो वहाँ पर देंगे, क्योंकि शुद्ध पानी दिए बिना यमुना जी का प्रदूषण भी दूर होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी वो लोग ट्रीट कर लें। वो हमारा 650 क्यूसिक जल के लिए उन्होंने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा है। अभी यमुना जी के लिए एक बैठक हुई थी लगभग 1 महीने पहले, उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी थे और सभी राज्यों के प्रतिनिधि थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। लेकिन अभी तक योगी जी ने ये मांग स्वीकार नहीं की है कि हम ये 650 जल दिल्ली को दे दें, क्योंकि वो जल जब ओखला की तरफ आता है, कितना भी शुद्ध वो लोग कर लें, ओखला के बाद वो आगरा कैनाल में डाल दिया जाता है। तो ओखला से जो ब्रिज की तरफ पानी आता है उसका 100-150 क्यूसिक की हाई कोर्ट के आदेश से वहाँ पर आ पाता है। तो जो भी हमारा जल है वो जितना भी शुद्ध करेंगे वो सारा आगरा कैनाल में ट्रांसफ़र हो जाने वाला है। तो यमुना जी की जो वर्तमान में तो खूब आनंद से विराज रही हैं। कल हरियाली तीज का उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। अभी तो यमुना जी का स्नान पान का और दर्शन का खूब आनंद है। सदा ऐसी यमुना जी विराजती रहें, हम तो ये चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा हमारे हृदय में हमेशा है। भगवान निश्चित पूर्ण करेंगे इस कामना को भी। आप सब संतों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से और आप लोगों की भक्ति से यमुना जी प्रसन्न होंगी निश्चित, हम तो ये मानते हैं। परंतु फिर भी हमसे भौतिक स्तर पर जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा हृदय कहता है। अभी वर्तमान में यही हमको थोड़ी चेतना बनाए रखने की ज़रूरत है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये 650 क्यूसिक जो जल है वो भी उनको न दें। यद्यपि वो नहीं दिया है उन्होंने, मैं उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को जो है वो अभिनंदन करता हूँ उसका कि ये जल उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, पर आगे भी वो न दें, अन्यथा यमुना जी की जो वर्तमान में है उनकी स्थिति और भी खराब हो जाने वाली है। क्योंकि वो 650 क्यूसिक पानी से जो कुछ भी अभी शुद्धता है वर्तमान में तो बरसात के कारण से है, बरसात के कारण से, परंतु उसके अनंतर जो किंचित भी शुद्धता दृष्टिगोचर हो रही है वो भी तिरोहित हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अभी जन समूह को, वैष्णव समूह को, साधु समूह को इस विषय में जागृत होने की आवश्यकता है। हमारा पानी गंगा जल जो है वो यमुना जी में ही बहता रहे, उसको यूपी से छीन कर दिल्ली को न दिया जाए, ये हमें जागृत होने की ज़रूरत है। हमारी जागृति से उनकी इच्छा शक्ति को बल मिलेगा, उनको ये कहने का अवसर मिलेगा कि सभी साधु संत इसके खिलाफ हैं इसलिए हम लोग नहीं देंगे। अन्यथा ऊपर का दबाव इतना है कि 650 क्यूसिक जल भी वो देना पड़ेगा, वो परिस्थिति अभी है। तो ये चिंताजनक परिस्थिति है, परंतु आपके सन्मुख मैंने अपने हृदय की वेदना में जब व्यक्त कर देता हूँ तो थोड़ा सा हृदय किंचित शांत हो जाता है। आपके मंच पर मैं जब भी आया हूँ मैंने यमुना जी की अपनी जो व्यथा है आपके सामने कही है, तो निश्चित ही संतों के सामने अपना संताप व्यक्त करने से वेदना किंचित कम होती है, किंचित न्यूनता उसमें आती है। बाकी तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप जैसे संत हमेशा इस भूतल पर विराजमान रहें और गोत्व विप्रत्व सनातन धर्म का जैसे आप पोषण करते हैं वैसे किसी भी वक्ता को मैंने नहीं सुना है। क्योंकि सनातन धर्म में वर्णाश्रम धर्म का तो सर्वथा लोप होने जा रहा है, होता जा रहा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि सरकार की भी यही नीति है। मुझे सरकार से भय नहीं है, क्योंकि सत्य कहने में भय नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी तो अत्यंत संयत विनम्र शब्दों में होती है, मुझे थोड़ी सी उग्रता आ जाती है इस विषय में, क्षमा करें। परंतु सरकार की नीति यही है अभी कि वर्णाश्रम को साफ कर दिया जाए। देखिए वर्तमान में यही हुआ। अभी आपके सामने एक और बात निवेदित कर दूं। बांके बिहारी जी का कॉरिडोर जिस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, उस याचिका में 197 ब्रज के मंदिरों की भी बात लिखी हुई है कि उन 197 मंदिरों पर भी रिसीवर बैठा दिया जाए और उनकी सारी संपत्तियों का उपयोग श्रद्धालुओं के सुविधाओं के लिए किया जाए, उसके लिए सबके लिए ट्रस्ट बनाए जाएं। सरकार की नियत, और इसको योगी सरकार की धर्मार्थ विभाग के उप सचिव ने अपने हस्ताक्षर करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है।
बड़ी चिंताजनक बात है। इस सरकार की दृष्टि हमारे मंदिरों पर भी है, और इसमें सब बड़े बड़े मंदिर हैं, वृंदावन के मंदिर हैं, बरसाना के मंदिर हैं, नंदगांव के मंदिर हैं, गोकुल के मंदिर हैं, सारे संप्रदायों के मंदिर हैं, उनकी सारी जमीन है इसके अंदर। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये निवेदन करने की सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता क्या है? यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल बांके बिहारी जी कॉरिडोर का आदेश दिया है, पर उस याचिका में, उस प्रेयर में जो आपने वहाँ प्रस्तुत की है, उसमें इन सारे मंदिरों की भी जो है वो आप क्या करना चाहते हैं? कहीं आपकी कोई ऐसी मंशा तो नहीं है कि इन पर भी अपना जो है वो रिसीवर बैठाकर संपत्ति को नियंत्रण में रखें आप अपने हाथ में? आज मंदिरों का नियंत्रण जो मंदिर के प्राचीन जो संप्रदाय हैं उन्हीं के हाथों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेवा की विधि उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समिति की जो रचना की जानी चाहिए उसमें उन धार्मिक मान्यताओं को जो प्राचीन सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? सरकारी नियंत्रण में आने के बाद ये सब कोई वस्तुएं नहीं रहती हैं, ये बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे। तो सरकार की इस नीति का भी मैं विरोध करता हूँ और मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए। विशेष तो मैं क्या कहूँ, बस जो मेरी चिंता थी, पीड़ा थी, वो सब आपके समक्ष मैंने व्यक्त कर दी है। बाकी तो यहाँ पूरे आचार्य चरण विराजमान हैं, श्री गोसाई जी महाराज विराजमान हैं, श्री गोकुलेश चरण विद्यमान हैं। उन सभी के चरणों में मैं अपना वक्तव्य, अपनी पुष्पांजलि, वाक् पुष्पांजलि अर्पित करके विराम